प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय Yes. मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो सबका परमेश्वर है, वो तो जल उठने वाला और नाश भी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हैं, और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थ ते पवित्र नाम च मंगदी, आमीन। आमीन। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर न्यायी है, सच्चा है और जल उठने वाला परमेश्वर है। वो हमारे अपराधों को रोकने के लिए या हमें अपने मार्ग पर लाने के लिए एक बार नहीं, कई बार माफ करता है। जब हम ढीठ हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, तब वो अपनी असलियत दिखाता है कि वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सुनिए, यदि हम उसका हुक्म ना माने या उसकी आज्ञा की अवज्ञा करें, तो वो शरीर ही नहीं, शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो अच्छे के लिए अच्छा है और टेढ़े के लिए टेढ़ा है। हालेलुया। वो तो अगर देखें तो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। अब दुष्ट शैतान नहीं है, शैतान तो झूठा है, झूठों का बाप है। लेकिन सुनिए, दुष्ट वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर इस कान से निकाल देता है। हालेलुया। सुनिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। उसने परमेश्वर की इन कड़क बातों को पिता की आज्ञा से नम्र और दीनता में बदल दिया। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं न्याय करने नहीं आया, किसी को सजा देने नहीं आया। वो मेल मिलाप कराने आया है, जोड़ने आया है। और जोड़ना किससे है? एक दूसरे से नहीं, परमेश्वर के साथ जोड़ना है। मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करना है और किसी के साथ नहीं करना है। यीशु ने हर बात को अलग नजरिए से जांचा परखा और हर कसूर और पाप और बुराई को माफ करने के लिए उकसाया। यानी कि लोगों को कहा कि वो माफ करें, बात को ज्यादा गहराई में ना लें या अपने दिल में ना रखें, ऐसा ना हो तुमको हार्ट अटैक हो जाए। हालेलुया। सुनिए, एक बार यीशु यानी कि जो अपने अंतिम समय में अपने चेलों के पैर धोने लगा, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र कर दिया कि अपने चेलों के पैर धोने लगा। हालेलुया। और ऐसा संसार में कोई ईश्वर देवता नहीं जो अपने चेलों के, दासों के पैरों को धोए। तब उन चेलों में एक पतरस नाम का चेला था जो हर बात में अड़िंगा डालता था। हालेलुया। उसने कहा कि ये प्रभु तुम क्या करते हो? हालेलुया।
तब यीशु ने कहा, जो मैं करता हूं तू नहीं जानता, लेकिन बाद में जानेगा। दूसरी बात, यीशु ने कहा था कि अपने बैरियों को माफ करो, अगर वो भूखे हैं तो उनको खाना खिलाओ, प्यासे हैं तो पानी पिलाओ। यहां पतरस ने फिर एक बात कही, कहता है, प्रभु मैं अपने बैरी को, अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को कितनी बार क्षमा करूं? क्या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 7 बार? यीशु कहता है, बोले पंछी 70 बार, वो भी 7 के गुना। कितना हो गया? 490 बारी उसको क्षमा कर। हालेलुया। और कई जगह पर परमेश्वर के प्रेरितों ने कहा है कि वो कभी भी किसी का न्याय न करें, वो हमेशा क्षमा करें, क्योंकि पलटा परमेश्वर लेगा। उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि मुआफ़ी और न्याय केवल परमेश्वर ही कर सकता है, दे सकता है। न्यायी बनने की कोशिश मत करो। न्याय का मतलब होता है अपने अंदर की जलन को खत्म कर दो, यीशु की तरह नम्र और दीन बन जाओ। हालेलुया। यीशु कहता था कि जो नम्र और दीन है वो यीशु के स्वभाव से मिलता जुलता है। हालेलुया। अपने आप को इतना झुका दो कि सामने वाला आपको देखकर ऐसा सहनशील हो जाए, ऐसा नम्र और दीन हो जाए कि वो आपके घुटनों पे आ जाए कि बस भाई इससे ज़्यादा और मत झुक, मुझे लज्जा आती है। आपका बैरी ही क्यों ना हो, वो भी कहेगा, जा भाई तुझे क्षमा कर दिया, अब तू मुझ पर और पाप मत चढ़ा। कभी कभी आप जानते हैं कि ये बातें होती हैं। हालेलुया। सुनिए, जब यीशु ने चेलों के पांव धोए तब पतरस ने कहा था, हमने आपको बताया कि प्रभु ये तू क्या करता है, मैं समझा नहीं। तब यीशु ने कहा कि अब तू जो मैं करता हूं करने दे, इसको बाद में समझेगा। अगर तू जान लेगा कि मैं क्या करता हूं, तब तुझे अकल और समझ का ज्ञान हो जाएगा। अब सुनिए, लेकिन पतरस नहीं समझा, क्योंकि वो ये बातें बहुत गहरी और ऐसा ज्ञान था जो परमेश्वर के राजघराने का, स्वर्ग का और परमेश्वर के राज्य का ज्ञान था। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, ठीक है, अब तू क्या चाहता है? हम बात कर रहे हैं। वो कहता है तू मेरा सिर और पैर भी धो दे, हाथ भी धो दे। वो कहता है नहीं, जो एक बार नहा चुका उसको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है, केवल पैर धोने हैं। पैर धोने का मतलब है कि अपने आप को बुराई से बाहर निकालना है। सुनिए, परमेश्वर को अगर आपने देखना है या पाना है, तब हमें पृथ्वी भर की गहराई में जाना पड़ेगा। पृथ्वी भर की गहराई मतलब चारों तरफ निगाह घुमानी पड़ेगी कि कहाँ पर हम हैं और कैसे परमेश्वर को पा सकते हैं, कौन सा मार्ग है। अंत में आपको एक ही मार्ग देगा, वो है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। जब समय हमको छोड़कर आगे निकल जाता है, तब वो कभी वापस नहीं आता। तब हमें अपना मार्ग नहीं सूझता। हम अपनी गलती जानकर सब कुछ परमेश्वर के आगे झुक जाते हैं कि अब प्रभु तेरा सहारा है, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। और जो वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो भी आप पर दयालु हो जाता है। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसकी 7 से 9 आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी करने दे, परंतु इसके बाद तू जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता,
परंतु उसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर के वचनों में यूं ही नहीं लिखी। हम कहते हैं कि ये जीवन है, ये मार्ग है, ये सच्चाई है, और ये हमारे प्रभु यीशु ने ही कहा था, क्योंकि वो वचन है, था और रहेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब है कि यीशु ही परमेश्वर है। सुनिए, अब इसके बाद हम वो बताते हैं कि उस समय के सरदार, फरीसी, शास्त्री, प्रधान और यहूदी जो अपने आप को उस समय का या समय के खुदा और रब बने हुए थे, अब बात और भी अलग हो जाएगी। सुनिए, वो नहीं चाहते थे कि यहूदी लोग यीशु की शिक्षाओं को माने और उसके चेले बन जाएं, यानी कि उसके प्रभाव में ना आ जाएं, उसी को परमेश्वर ना समझ लें जो आने वाला ख्रिस्त है, यानी कि जो मसीह आने वाला है, भविष्यवक्ता आने वाला है, वो इसी को ना समझ लें। जबकि वो पवित्र शास्त्र के एक एक बिंदु, एक एक कौमा, एक एक पूर्ण विराम सबको जानते थे कि क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा है, और यीशु उनके बीच में था, जिसके बारे में लिखा था वो उसको पहचानने से इनकार करते थे। और यीशु ने उनको कई बार कहा भी था कि मैं ऊपर से आया हूँ, यानी कि परमेश्वर ने भेजा है, वो मेरा पिता है और मेरा परमेश्वर है, आपका पिता है और आपका भी परमेश्वर है। सुनिए, चेलों में अगर ये गिने गए तो उनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। उनका जो डर का डंका लोगों के मन में बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। वो भूल गए थे कि हर बात पवित्र शास्त्र में पहले से लिखी हुई है, और उनसे भी सैकड़ों वर्ष पहले, हो सकता है हजारों वर्ष पहले। सुनिए, वो लोग अपने झूठ का पर्दा उठने नहीं देना चाहते थे। हालेलुया। जब यीशु ने हर तरह के झूठ और बुराई को उनके सामने खोल कर दिखा दिया, तब भी वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। और प्रधान लोग अपने घमंड और अहंकार में चलते और अकड़ के रहते थे। यीशु को अपनाने की जरूरत नहीं है, वो कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर उनके मुख से एक बार निकल गया कि यही मसीह है, तो उनको भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। हालेलुया। सुनिए, तब समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा उनको, जो अब लोगों को डराते हैं कि अगर तुम यीशु के पीछे चले तो तुमको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तब वो बहिष्कृत हो जाएंगे अगर लोगों को उन्होंने मुंह से कह दिया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो अपने मुख से कभी नहीं कहते थे। वो कहते थे ये पापी मनुष्य है जो सबत के दिन को नहीं मानता, एक बिना वजह छोटी सी कील बड़े सारे पेड़ में लगाने की कोशिश करते थे। हालेलुया। फिर भी यहूदी कौम के हजारों लोगों ने यीशु के काम देखे और उसकी महिमा देखी कि वो सत्य कहता है और किसी का पक्षपात नहीं करता। वो इन फरीसियों, प्रधानों, सरदारों की बुराई उनके सामने कहता है कि हे फरीसियों तुम पर हाय, हे व्यवस्थापकों तुम पर हाय, हे प्रधानों तुम पर हाय। हाय का मतलब है कि तुम श्रापित हो अगर तुम परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते। हालेलुया। सुनिए, वो किसी पर भी न्याय नहीं थोपता था,
वो ऐसी कोई बात नहीं करता था कि किसी के दिल को चोट लगे। वो परमेश्वर का मार्ग दिखाता था। खास तौर पर उसके दास और चेले भी यही काम करते थे जो यीशु करता था। सुनिए, उसके द्वारा किए गए चमत्कारों के कारण, अचंभों के कारण और चिन्हों के कारण लोग उसके पीछे होना शुरू हो गए थे। खास तौर पर एक चमत्कार सबसे बड़ा था जो उसने लाजर को 4 दिन के मरने के बाद जीवित किया था। पूरे पवित्र शास्त्र में ऐसा चमत्कार कहीं नहीं है। हालेलुया। जो 4 दिन हो चुके हैं, मनुष्य का शरीर ही नहीं रहा, तो फिर वो एक ही आवाज में पिता के हुक्म से बाहर निकाल लिया गया। हाँ, परमेश्वर बहुत अचंभे काम करता है। उसने तो लाखों लोगों की हड्डियों को अपने नबी, अपने दास यहेजकेल के मुख से शब्द कहला कहला कर जीवित कर दिया था। हालेलुया। अब सुनिए, तब लोगों ने उसके अचंभे कामों को देखकर मन फिराया। सब लोग इस बात पर आश्चर्य करते थे कि लाजर 4 दिन का मरा हुआ उसने जीवित कैसे कर दिया। तब उनको कुछ ठोकर लगी कि ये जरूर वही मसीह है जो परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। फिर भी प्रधानों और यीशु के विरोधियों ने उसके विरोध में हर बात कही। उनके मन में कोई नम्रता नहीं आई, कोई दीनता नहीं आई। वो केवल उसी तरह अड़े रहे। वो झुकना नहीं चाहते थे, ना ही वो जानते थे कि झुकना क्या होता है। वो केवल यीशु मसीह के मुख से निकले वचन कि ये बाजारों में लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, हाथ हिला हिला कर लोगों को आशीर्वाद देते हैं और लंबे लंबे चोगे पहनते हैं, कालर की नोकें बड़ी करती हैं, बड़े बड़े ताबीज पहनते हैं और सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, दिन में 10 बार नहाते हैं। लोग समझें कि ये धर्मी हैं, लेकिन यीशु कहता था ये लोग चूना फिरी हुई कब्रों के समान हैं। अगर परमेश्वर का क्रोध इन पर बढ़ गया, जो जल उठने वाला परमेश्वर है, तो इनका क्या हाल होगा। ये नूह के समय के समान और सदोम और अमोरा के समान हो जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, ये लोग अपने ज्ञान, जो कि संसार का ज्ञान था, उस पर घमंड करते थे। उन्होंने सोचा कि झुकना नहीं पर झुकाना है। ऐसा करो कि उस लाजर को ही मार डालो जिसको यीशु ने 4 दिन मरे के बाद जीवित किया है। ऐसा षड्यंत्र उन्होंने कर दिया। हालेलुया। सुनिए, उनके पास केवल संसार का ज्ञान था और वो केवल अपनी मनमानी करते थे। वो आए हुए लोगों के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते थे कि लोग उनके विरोध में हो जाएं। सुनिए, और ये लोग जो आम लोग थे, यहूदी लोग थे, जो यीशु के चमत्कारों के पीछे हो लिए थे। अब वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह जहाँ है, तो वह केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए कि वह लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। सुनिए, यीशु के पीछे चलने के लिए मनुष्य को मन में दीन और नम्र बनना पड़ेगा। ये यीशु ने खुद कहा था कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने मन में नम्र और दीन हो और अपना क्रूस उठाए और उसके पीछे हो ले, तब वो उसका चेला कहलाएगा।
हालेलुया। क्योंकि जो नम्र दीन नहीं होता वो झुकता नहीं है, और जो झुक जाता है परमेश्वर उसको सीधा खड़ा कर देता है। सुनिए, परमेश्वर की ओर से यही सब कुछ होता है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो खोला ना जाए। अगर आप हर बात को फुसफुसाहट में कानों कान बोलते हैं तो यीशु कहता है ये तुम्हारी सारी बातें छत पर चढ़कर लोग ढोल बजाकर सुनाएंगे। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। अगर आप अपने पवित्र शास्त्र जो आपके पास है केवल उसको पढ़कर सो जाते हो तो वो बेकार है। जितना पढ़ हो सकता है पढ़िए, परमेश्वर का भय मानकर पढ़िए। अगर आपको नींद आती है तो यीशु मसीह से दुआ करिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰह ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।